Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let A vector equals to 2i cap plus 7j cap minus k cap, B vector equals to 3i cap plus 5k cap, and C vector equals to I cap minus j cap plus 2k cap. Let D vector be a vector which is perpendicular to both A vector and B vector, and C vector dot D vector equals to 12. Then minus I cap plus j cap minus k cap dot C vector क्रॉस D vector is equals to ऑप्शंस गिवन है हमारे पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट क्या, लेट अस सपोज A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर. सो अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं हमारे पास तो रिजल्ट क्या आ जाता है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर. यहाँ की कॉन्सेप्ट में हमने पैरेलल वाला रिजल्ट इसलिए यूज किया क्योंकि आगे क्वेश्चन में जाके इसका यूज होगा. सो अब इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में ए बी सी वेक्टर्स गिवन है हमारे पास. लेट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. सो नाउ फ्रॉम हियर सपोज लेट अस दिस इज अवर ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस इज ए क्रॉस बी वेक्टर. सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के. सो फ्रॉम हियर ऑटोमेटिकली डी वेक्टर किसके पैरेलल आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के. स्टेटमेंट में गिवन था हमारे पास डी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के. सो डी वेक्टर पैरेलल आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर के. सो डी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो अब हमें डी वेक्टर के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए एंड लैम्डा की. फर्स्टली अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 5k कैप. ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. सो ए वेक्टर लिखेंगे इट इज 2i कैप प्लस 7j माइनस के. सो इसके कोफिशिएंट्स 2 7 माइनस 1. नेक्स्ट बी वेक्टर के इट इज 3 0 5. सो फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे. सो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू आई कैप इंटू 7 इंटू 5 माइनस 0 इंटू माइनस 1 माइनस जे कैप इंटू 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस के कैप इंटू 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 7 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 7. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू आई कैप इंटू 35 माइनस जे कैप इंटू 10 प्लस 3 इट इज 13 प्लस के कैप इंटू माइनस 21. So which is equals to 35 I cap minus 13 J cap minus 21 K cap. Now इसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वेक्टर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स 35 I cap माइनस 13 J cap माइनस 21 K cap. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 12. इसको यूज करके हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो नाउ फ्रॉम हियर सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर किसके इक्वल्स टू गिवन है, 12 के. सी वेक्टर क्या है, इट इज आई माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट डी वेक्टर क्या है हमारे पास, इट इज लैम्डा टाइम्स 35 आई कैप माइनस 13 जे कैप माइनस 21 k कैप इक्वल्स टू 12. सो फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 35 लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे. सो 1 इंटू 35 लैम्डा प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 13 लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू माइनस 21 इक्वल्स टू 12. सो फ्रॉम हेयर इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास,
it is equals to 35 lambda plus 13 lambda minus 42 lambda equals to 12. So from here 6 lambda equals to 12 आ जाएगा हमारे पास, which is equals to, so from here lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, it is equals to 2. अब इसको d वेक्टर में यहाँ पे पुट कर देंगे. Suppose this is equation first, so put in equation first. d वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, d वेक्टर equals to 2 into 35 I cap minus 13 j cap minus 21 k cap. So from here it is equals to 70 I cap minus 26 j cap minus 42 k cap. d वेक्टर आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको देखते हैं. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए c क्रॉस d चाहिए हमें. सो फर्स्टली c क्रॉस d फाइंड आउट कर लेते हैं. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट I कैप j कैप k कैप. c वेक्टर क्या था, इट इज I माइनस j प्लस 2k. सो I माइनस j प्लस 2k, उसके कोफिशिएंट्स d वेक्टर 70 I कैप माइनस 26 j कैप. सो 70 माइनस 26 माइनस 42. सो इट इज इक्वल्स टू, एक्सपेंड कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, I कैप इंटू 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 42 माइनस 26 इंटू 2 माइनस j कैप इंटू 1 इंटू 42 माइनस 70 इंटू 2 प्लस k कैप इंटू 1 इंटू माइनस 26 माइनस 70 इंटू माइनस 1. So from here it is equals to I cap into 42 plus 52, it becomes 94. So 94 minus j cap in 1 into 42, सॉरी यहाँ 42 माइनस के साइन था आगे. सो माइनस 42 माइनस 140, it becomes 182 plus k cap into minus 26 plus 70, it is 44. So it is equals to 94 I cap minus, यहाँ पे क्या था, माइनस 182. सो इट बिकम्स 182 j कैप प्लस 44 k कैप. नाउ हमारे पास c क्रॉस d वेक्टर भी आ गया. अब नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी थी इसकी, माइनस I प्लस j माइनस k कैप के साथ. सो नाउ फ्रॉम हेयर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन माइनस I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट प्रोडक्ट c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर which is 94 I cap plus 182 j cap plus 44 k cap. So from here डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 इंटू 94 प्लस 1 इंटू 182 प्लस माइनस 1 इंटू 44 which is equals to minus 94 plus 182 minus 44 which is equals to 44. सो फाइनल आंसर आ गया हमारा. अब इसको ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं. फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन सी विच इज 44 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.